जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको हमारे इस पावन संदेश से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र के अनुसार ज्ञान की अविरल धारा में, ज्ञान की गंगा में मैं एक ऐसा आपको दिव्य ज्ञान लघु कथा सुना रहा हूँ जो कि अनुभव से देखोगे तो एकदम प्रैक्टिकल सत्य साबित होती है और बड़ी अटपटी लघु कथा है, ज्ञान कथा। उस ज्ञान कथा का हमारा शीर्षक है, विशेषता है कि कलयुग में लोग अपने सुखों को कम चाहते हैं और दूसरों को दुख देना ज़्यादा चाहते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हो कि कलयुग में लोग अपने दुखों से दुखी बहुत कम मिलेंगे, दूसरों सुखों से दुखी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये ऐसा मैंने कह दिया, लेकिन आपको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो ऐसी ज्ञानप्रद कथाओं को हमारे शास्त्रों में जोड़ा गया है ताकि इनको समझा सकें। इस विषय को मैं बहुत ही सरल बनाने के लिए शिव पार्वती संवाद का एक छोटी सी लघु कथा आपको बता रहा हूँ। एक समय की बात है, कलयुग अपनी प्रथम चरण में ही चल रहा है। अभी तो कलयुग के दूसरे तीसरे चरण की परिभाषा क्या होंगी वो तो देख के आप और हम डर जाएंगे। प्रथम चरण की बात बता रहा हूँ। कलयुग के प्रथम चरण में एक बार भोलेनाथ अपने ध्यान मुद्रा में मस्त हैं। तो इतने में पार्वती जी ने आग्रह किया कि प्रभु आप हमेशा ध्यान मुद्रा में मस्त रहते हो और प्रभु चिंतन में तल्लीन रहते हो, मैं भी आपकी कृपा से अपना जगत कल्याण के लिए तप करती ही रहती हूँ, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि कलयुग में कुछ लोगों को कष्ट ज़्यादा हो रहे हैं। कोई अपने कर्म से दुखी है, तो कोई विचारों से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, तो कोई धन के अभाव में दुखी है। तो चलो कुछ पुण्य बाँट आते हैं। आप और हम तो समर्थ शक्तिवान हैं, जो मांगेंगे सबके कष्टों को दूर कर देंगे, ताकि हमें दिल को, मन को, मस्तिष्क को शांति रहेगी। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, कलयुग में लोग अपना भला कम चाहते हैं, दूसरों का बुरा ज़्यादा चाहेंगे। बोले स्वामी आप कैसी बात कर रहे हो? बोले अगर आपको भरोसा नहीं है तो चलो देखते। बोलो कहाँ चलते हैं? तो उन्होंने अपना एक कलयुग में आने के लिए, धरा मंडल पे आने के लिए और अपना दिव्य भेष बनाया जिसमें कि उनको आसानी से पहचान सकें। तो एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि बहुत ही कष्ट में था और भिखारी था, पैरों से लंगड़ा था, उनके पास जाके कहा, वो लंगड़े बाबा जय श्री कृष्णा। उन्होंने कहा भैया जय श्री श्याम, क्या बात है? बोले हम शिव पार्वती हैं। अच्छा शिव पार्वती तो आगे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले नहीं हम आपका दुख दूर करने के लिए, आपको सुख देने के लिए आए। क्या देना चाहते हो? कि आपके चाहो तो आपके पैर ठीक कर दें, आप चाहो तो आपको धनवान बना दें, आप चाहें आपका घर बना दें, आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे। क्या चाहते हो बोलो? वो लंगड़ा भिखारी कहता है कि महाराज आप अपनी व्यर्थ की बात में समय नष्ट ना करो, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोले ने पार्वती जी को बड़ी कौतूहल दृष्टि से देख के कहा। तो पार्वती जी अपनी बात को एक समर्थन करने के लिए, किसी दुखिया का दुख दूर करने के लिए पुण्याग्रह किया कि हे भिखारी बाबा यदि आप चाहते हो तो हम आपके पैर ठीक कर दें, आप तुरंत चलने लगोगे। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो एक मैं जो कहूँ वचन दो दोगे? बोले भाई वचन तो नहीं देते, लेकिन आप बताइए क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एक भिखारी थे साथी, वो आँखों से तो अंधे थे लेकिन शरीर से हष्ट-पुष्ट थे। वो कहीं से मुझे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करते थे। हम दोनों ने मिलकर के भिक्षा मांगने का सौदा किया, लेकिन वो अंधा बड़ा मक्कार निकला भगवान, और उसने ऐसा किया वैसा किया, तमाम बुराइयां उसके करना शुरू कर दिया। महादेव जी बोले ये तुम क्या चाहते हो? कि महाराज उसे टांग तोड़ दो, तब मुझे मन में संतोष होगा कि लंगड़े के साथ खिलवाड़ करने का क्या परिणाम होता है। भोलेनाथ मुस्कुराए कि देवी पार्वती ये कलयुग में लोग अपना भला नहीं चाहते, चलें वापस कैलाश पर्वत पर। बोले स्वामी जिस अंधे भिखारी की बात कर रहा है उससे भी बात कर लेते हैं, क्या बुराई है? बोले बिल्कुल ठीक है। तो अंधे भिखारी के पास मेरे भोलेनाथ और पार्वती जी पहुंच गए। जाके कहा अंधे भिखारी जय श्री श्याम। बोले जय श्री कृष्ण। भैया कौन हो? बोले हम शिव पार्वती हैं। बोले अच्छा,
बहुत अच्छी बात है भाई, क्या चाहते हो? बोले चाहते नहीं, हम आपसे पूछने आए कि आपकी क्या समस्या है, उस कष्ट को दूर करने आए। बोले क्या दे सकते हो? कि जो तुम मांगोगे। चाहो तो अभी आपको दिखने लग जाएगा, आपकी आंख ठीक कर दें, आप चाहो आपका घर बसा दें, आप चाहो आपको मकान दे दें, आप चाहो इतना धन प्रदान कर दें ताकि भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो कट गई, अब मांग के भी मैं क्या करूँगा, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने फिर मैया पार्वती की तरफ देखा कि देखो पार्वती जी, कुछ अपना भला नहीं चाहते, लोग दूसरों का बुरा जरूर चाहते हैं। पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, अरे भैया अंधे, तुम अपनी आंख मांग लो ना, भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे तो कुछ तो मांग लो। बोले आप दोगी तो वचन दे दो। बोले वचन देना ही समझ लो, क्या चाहते हो? बोले मेरा एक साथी था, जिसको पार्टनर कह सकते हैं अपन, भिखारियों के तो पार्टनर हो सकते हैं ना। बोले पार्टनर था, और वो पैरों से तो लंगड़ा था लेकिन आंखों से खूब दिखती थी, बड़ा कुटिल और बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का। उसने मेरी भिक्षा का आधे ज़्यादा हिस्सा वो खुद ही मार लेता था, तमाम बुराई करने लगे। मुझे तो दिखता नहीं था, मैं उसे कंधे पे ले लेके कितना घूमता था, उसने कोई इसका एहसान नहीं माना। तो मैया बोली क्या करें, उसकी बुद्धि ठीक कर दो। नहीं, बुद्धि ठीक नहीं करनी है, उसकी दोनों आँख फोड़ देनी है, उसे पता चलेगा अंधा होने का क्या परिणाम होता है। तो जय श्री राधे। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग कभी अपना भला चाहते ही नहीं दुनिया में, और अगर अपना भला चाहें तो उनका एक ही मैं उनको उपदेश दूंगा, एक ही मैं उनको राय दूंगा, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, दूसरों की बुराई करना बंद कर दें। ये लघु कथा का मेरा भाव ये है कि आप दुनियादारी की फालतू के प्रपंचों में ना पड़ के केवल अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि हमारे जीवन में ये चाहिए। उस लक्ष्य को जब तक चलते रहो, जब तक चलते रहो, जब तक चलते रहो, जब तक कि मंजिल ना आ जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का वचन है। तो ऐसे हमारे संत पुरुषों के, महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करें, और कलयुग का प्रभाव जब ही कम होगा जब हम व्यर्थ की बुराइयों से बचें। इसी प्रकार की ज्ञान की इस अविरल धारा में और भी हम आपको अच्छे अच्छे प्रसंग ला करके और प्रकट बताएंगे आपको समय समय पर। इस वीडियो में आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना उद्देश्य लिखें, अपने भाव लिखें, लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, आचार्य जैनेंद्र कटारा, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा संदेश समय समय पर आपको पहुंचता रहे। आप सबके घर में सुख की कामना करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए आज के वीडियो में बस इतना ही आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।